आज की वीडियो बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पर इन तमाम बहनों के लिए जो रोज़ बढ़ती हुई महंगाई में अपने घर का बजट संभाल रही हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ 9,000 रुपये में राशन कैसे मैनेज करती हूँ, किन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देती हूँ, कहाँ बचत करती हूँ और कौन सी छोटी छोटी आदतें मेरे घर के खर्चे को काबू में रखने में मेरी मदद करती हैं। ये वीडियो ना किसी को मुतासर करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हकीकी मिडिल क्लास ज़िंदगी आपके साथ शेयर करने के लिए है। अगर आप भी महदूद बजट में घर चलाती हैं तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा जो आपके काम आएगा। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं राशन की मुकम्मल शॉपिंग कीमतें और अपनी बचत के चंद आसान तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो कल शाम को ना ग्रोसरी का सामान ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो फिर मेरा दिल ही ना किया कि मैं शेयर करूं, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी ना। ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया जहां पे कल मैंने एंड किया था। मैंने मशीन लगाई हुई थी और इतनी देर में ना आंधी आ गई और सारे कपड़े जो मैंने बाहर फैलाए हुए थे ना वो कोई रोड पे चले गए, कोई किसी के घर चले गए थे। इतना मेरे लिए मसला बना, क्योंकि मैं ना इस दफ़ा ना कपड़े जो थे ना वो छत पर जाके फैलाई थी, तो वो सारे कपड़े इधर उधर गिर गए थे। इतनी टेंशन में ना फिर उसके बाद लाइट ऑफ रही है और अभी तकरीबन टाइम हो रहा होगा 10:15 बजे का। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, वरना मेरा ये होता है कि मैं 11:30-12 बजे उठती हूँ। और वीडियो की ये है कि चले मैं वीडियो बना लेती हूँ टाइम से, लेकिन अपलोड नहीं हो रही, नेट नहीं है ना, सो इस वजह से बोरियत हो जाती है। तो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले रूम से जाने से पहले ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रूम को ना सेट करके बाहर निकला करूँ, क्योंकि अचानक कोई गेस्ट आ सकता है। पता है क्या वजह है गेस्ट आने की? 2 रूम भी हैं, हॉल भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एसी वाला जो रूम है ना उसमें बिठाया करूँ। यही वाला बेडरूम है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो बाहर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। कोई भी आता है ना तो वो हमारा अपना करीबी होता है, ना कि कोई ऐसा तो कभी नहीं हुआ कोई बेगाना आया हो मेरे घर। सब भी अपने आते हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी को गर्मी में बैठाऊँ ना। तो यहाँ पे जी बस मैंने अपने रूम की फ़ौरन से चद्दर वगैरह सही कर ली थी। और साथ जी अभी मैंने ना हल्की आँच पे ना चाय रख कर आई हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ चाय के पास जितनी देर खड़े होना है उतनी देर में बंदा कोई और काम कर ले। तो आंधी इतनी ज़्यादा रात को आई थी ना, तो जितने भी कपड़े वगैरह थे ना वो सारे मैंने फिर दूसरे रूम में फैला दिए थे, कुछ हॉल में फैलाए हुए थे। इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ था ना कपड़ों की वजह से, सारे घर में गंद हुआ हुआ था। तो फिर मेरी कोशिश थी कि चलो सबसे पहले ना मैं अपने बेडरूम को साफ़ कर लेती हूँ। बेडरूम साफ़ हो जाएगा ना तो मेरी आधी जो टेंशन है ना वो उतर अच्छा, जाएगी। तो बेडशीट सही करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं जल्दी से ना झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, मैं झाड़ू लगा रही थी ना, 10:15 बजे हमारी लाइट ऑफ हो जाती है, कभी 11:15 बजे ऑफ हो जाती है, तो फिर 12:15 बजे आती है ना। तो आज थोड़ा सा जल्दी ले गए थे, वरना आगे 11:15 बजे जाती है। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं सफाई कर लेती हूँ, रूम से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। खैर आज मोप नहीं लगाऊंगी, कल मैंने मोप लगाई थी ना तो आज नहीं लगाऊंगी। बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद मैं अपने रूम को साफ़ कर रही थी और फिर मैंने फ़ोहर को बोला कि फ़ोहर हाल में जितने भी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं ना इसको रूम में जाके रखा, उधर पंखा लगा हुआ है, तो वो सारे रूम में फिर फैला दिए थे। बाकी जी यहाँ पे अब नाश्ता करने लगे हैं। तकरीबन राशन के साथ अंडे लिख के दिए थे ना, तो फिर उनकी शॉप पे ना वो अंडे शार्ट हुए हुए थे। सो आज मैंने फिर अंडा कोई नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं जहन के साथ ही ना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। बस मैं और फ़ोहर अभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि हस्बैंड सुबह जो है ना वो 8 बजे नाश्ता करके अपने ऑफ़िस चले जाते होते हैं, क्योंकि उनको छुट्टियाँ नहीं हुई हुई। तो हम दोनों माँ बेटे थोड़ा सा आराम सुकून से उठते हैं ना। लाइट ने रात को इतना तंग किया होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है कि फिर उठते हुए थोड़ी सी ना देर हो जाती है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ ना, खैर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बर्तन धो दिए। जब मैं सुबह नमाज़ के टाइम उठती हूँ ना, तो अगर मैं रात को ना धो तो मैं सुबह फिर उठ के ना बर्तन वगैरह धो देती हूँ। तो मैंने सुबह सारे बर्तन धो दिए थे। अभी मैं चाय बनाने लगी थी ना, तो मेरी कोशिश होती है कि चाय जब बना रही हूँ ना तो चूल्हा भी साफ़ कर लिया करूँ, शल्ला भी साफ़ कर लिया करूँ। फिर नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी सी मुझे सुस्ती आ जाती है, अल्लाह जाने क्यों। शुगर तो नहीं है, लेकिन मुझे ना सुस्ती सी हो जाती है। तो फिर मैं फ़ोहर को ना स्टडी करवा रही होती हूँ उस टाइम पे नाश्ता करने के बाद। फिर सोचते हैं फिर खाना पीना क्या करना है। खैर मैंने ना खाना जो है ना वो रात को ही बना लेती हूँ, तो फिर हम हंडिया जो है ना वो 2 दिन काट लेते होते हैं। अगर ज़्यादा किसी दिन सालन बन जाए, अभी दाल का सालन पड़ा हुआ था, चने और मसूर की मिक्स दाल बनाई हुई थी, तो उसका सालन पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो वो दिन को ना वो खा लेंगे। हम लोगों ने ना बड़ी ब्रेड खा ली है। अब मेरा दिल करता है कि जब से सावन लगा है ना, सावन लगने वाला है ना, तो बारिशें हो रही हैं। वैसे सुबह के टाइम उठी ना तो बारिश हुई होती है, तो अब मेरा दिल करता है कि चलो पराठा और साथ ना चाट
का सालन और सॉरी 4 हो, सालन हो, चाय हो ना, तो इंशाल्लाह मैं कल सुबह आज से ब्रेड बंद करने लगी हूँ। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है ना रोटी घर बनाया करेंगे, पराठा खाया करेंगे, फिर दिन के टाइम कोई हल्का फुल्का सलाद वगैरह खा लिया करेंगे। वैसे भी 12-1 हो जाते हैं नाश्ता करते हुए, तो एक ही दफ़ा पराठे बना के चाय पी के तो फिर शाम को बंदा फिर खाना खा लेता है, तो रात को फिर जो है ना हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, जैसे सेवइयाँ बना ली, खीर बना ली, इस तरह बंदा कर लेता है। तो जी बस यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करी थी, साथ साथ फ़खर भी नाश्ता कर रहा था। फ़खर को मैंने कहा मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, तो आपने बस अपनी बुक्स खोल के बैठ जाना है। और ना यहाँ पे मैं आज ना अपनी कोई चीज़ ढूंढ रही थी, तो मैंने देखा ड्रा इतना ज़्यादा मैसी हुआ था। सारी चीज़ें मेरे ड्रा में पड़ी हुई हैं जो मेरी डेली यूज़ होने वाली हैं, मेडिसन, कंघे, खाने पीने वाली चीज़ें, 10 रुपये, 5 रुपये इस तरह करके ना सारा जो ड्रा था ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ ना मिले ना, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा आज लाओ डस्टबिन, तो मैं सारे जो ड्रा है ना वो साफ़ करती हूँ। तो ये जी मेरे आप लोग जितने भी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल ख़राब हुए हैं। बहुत पुराने मोबाइल हैं, लेकिन ये इनके ठीक होने के लिए कम से कम 7-8 हज़ार रुपया चाहिए। 2 की तो स्क्रीन कोई नहीं है, एक की तो पिन ख़राब हुई हुई है, एक की बैटरी का मसला है। तो ये बड़े पुराने मोबाइल है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम पे ना फिर मैं सारा ड्रा साफ़ कर लेती हूँ। मैंने जी फ़खर को साथ लगाया, साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी उठा ली थी, और बाकी मार्कर वगैरह थे, चीज़ें थी। ना मैंने अपनी शुगर की मशीन पास रखी हुई है, BP की मशीन रखी हुई है, और कुछ मेडिसन है। और बाज़ दफ़ा कोई इस तरह की रसीदें वगैरह, चलान वगैरह आए ना, तो मैं सीधा इधर ही रख लेती हूँ। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना इसको ना अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। सो जी आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कोई चीज़ ढूंढ रही थी ना, मुझे चीज़ें नहीं थी ना मिल रही, इसी बहाने से सारे ड्रा साफ़ कर दिए मैंने सबसे पहले अपनी साइड टेबलें साफ़ की, फिर उसके बाद जी ड्रेसिंग के ड्रा साफ़ कर दिए। जो एक्स्ट्रा मेडिसन वगैरह पड़ी हुई थी उनको मैंने फेंक दिया, मैंने कहा हमारे काम ही की कोई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि आज मैंने ना राशन मंगवाया था, सॉरी कल मंगवाया था ना, तो आज मैं रखने लगी थी इसको ना सेट करके, क्योंकि चीज़ें ऐसे पड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती है। मैं कल ही कह रही थी संभाल लेती हूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं संभाल सकी। तो बस जी यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। लिस्ट में ना जो चीज़ें दी थी वही चीज़ें आई हैं, एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ नहीं आई। होता है ना कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मंगवाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 8,720 रुपये की चीज़ें आई हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने 10 किलो आटा मंगवा लिया है, और जी सर्फ़ का पैकेट मंगवा लिया है, ऑयल की 3 बॉटल्स मंगवा ली हैं, और साथ जो है ना दालें, सुरख लोबिया मंगवाया, और जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं मैंने ये मंगवाई हैं। चावल मैंने मंगवा लिए थे 2 किलो। अच्छा, मैं ना हमेशा अच्छे वाले चावल मंगवाती हूँ। कुछ लोग होते हैं 200 रुपये वाले, 150 रुपये वाले टोटा चावल यूज़ करते हैं, या 200 कम पैसों वाले ना, लेकिन हम लोग जो किलो वाले चावल हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं 400 रुपये के। और ये वाले चावल ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे एक तो ये कि मेहमान आज शर्मिंदगी नहीं होती, जुड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। तो वरना यह है कि खीर बन जाती है, बाज़ दफ़ा टोटा चावल जैसे जुड़ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ये जी चावल बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबा चावल होता है ये वाला ना। अच्छा, साथ जी मैंने बाज़ दफ़ा ना दिन के टाइम हम लोग लेट खाना खाएं ना, तो रात के टाइम ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं करता, तो मैंने साथ जी सेवइयाँ पहले की पड़ी हुई थी 2 पैकेट, और साथ मैंने कस्टर्ड मंगवा लिया है, और जी जेली मंगवा ली है, खीर मंगवा ली है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं। साथ जी मैंने एक बकेट बना के रखी हुई है, उसमें ना मैं तकरीबन सारा सामान जो होता है ना वो वाशरूम का जो यूज़ होता है, साबुन, मैक्स, और साथ जी ये कुची वगैरह, तेज़ाब वगैरह, ये सब चीज़ें ये मैंने बना के रख ली हुई है। साथ ज़रदा रंग मंगवा लिया, बिरयानी मसाले के 2 पैकेट मंगवा लिए हैं। अचानक ही ना कोई मेहमान आ जाए ना, तो फिर ये है कि बाज़ार भागना नहीं पड़ता कि ये चीज़ लानी है, वो लानी है, फिर मैं टाइम से नई चीज़ें मंगवा लेती होती हूँ। अच्छा, अगर तो हमारी जो क्या कहते हैं उसको सैलरी ज़्यादा हो ना, तो फिर मैं 3 महीने का राशन एक ही दफ़ा मंगवा लूँ, इस तरह टेंशन ना हो कि हर महीने ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है तो ये मंगवानी है। तो इसलिए ना अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मुझे जब से मैं अलग हुई हूँ ना, तो पहले शुरू में ना ऐसा होता था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम अलग हुई थी ना अपने ससुराल से, तो हमने एक बार 20,000 रुपये का राशन मंगवाया था, जो कि सारी दालें और बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं यूज़ होने वाली थी वो मंगवा ली थी। बड़ा दिल करता था कि खुद जाके मार्ट में और ग्रोसरी लाऊं, लेकिन जब लिस्ट हाथ में आई ना, तो 20,000 रुपये का खाली राशन देख के ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हाय अल्लाह, इतना बोझ मेरे ऊपर पड़ गया था ना।
तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान को समझ आती है ना कि ये चीज़ इतने की है, इस तरह इस्तेमाल करनी है, तो फिर वो तरतीब वाइज हर चीज़ बंदा सीख जाता है। कि शुरू में तो किसी को कुछ नहीं ना आता, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे बड़ा एक होता था यार, चीनी जो थी ना वो 5 किलो ले आनी, चावल 5 किलो ले आने, इस तरह करके होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके तरतीब में बंदा तब आता है जब उसके पल्ले कुछ पड़ता है। जब उधर थी ना, उस घर में भी थी, तो तब भी बड़े मुश्किल हालात थे यार मेरे। वो तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसियाँ थी तो मुश्किल हालात थे। तो जो रेंट अभी, तब तो सैलरी भी इतनी नहीं थी जो कि रेंट निकालना मुश्किल था। अब ऐसा है कि अब जो सैलरी थोड़ी सी बढ़ी और उसके बाद जो थोड़े से खर्चे कम किए, प्रेगनेंसियाँ ख़त्म हुई, तो वो हमारा रेंट निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास झोंपड़ी भी है, एक कमरा भी है ना, वहीं पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आप 3 टाइम का खाना नहीं खाते, 2 टाइम का खाते, तब भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन हालातों में, इस महंगाई में। हर जगह टैक्स है, हर जगह बिल बहुत ज़्यादा है, घर के गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। तो इसलिए कि आपको अपने जितना भी है ना कोशिश करना चाहिए। क्या मिल जाएगा मुझे ये बताएं, 5-6 हज़ार रुपये का ड्रेस पहन के या 5-6 हज़ार का जूता लेके कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्ची बात बता रही हूँ। आप थोड़े वक्त के लिए पहनेंगे लेकिन उसका भी कलर ख़राब हो जाएगा, वो भी सूट ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि यार किसी की मदद करें। और ऐसे मैंने कई सदक़े खैरात वाले देखे हैं, लोग जो बहुत ज़्यादा सदका करते हैं, उनको बीमारियाँ भी नहीं लगती, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो इस तरह किया करें। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ ना, तो आप ज़्यादा किसी को अपना सदका दे दिया करें, किसी गरीब की मदद कर दिया करें। हालात बहुत मुश्किल हुए हैं आजकल पाकिस्तान के ना। तो मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरा अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिल बनाया हुआ ना कि मैं किसी को खाली नहीं जाने देती। मैं लाज़मी किसी ना किसी की मदद करती हूँ ना। बेशक मेरे पास थोड़े से कम पैसे हों, मैं मदद लाज़मी करती हूँ। मैं घर से कभी किसी को खाली नहीं जाने देती। आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आपके पास कुछ भी ना हो, ना पैसे ना हो, आटा, चीनी, पत्ती या कोई इस तरह की चीज़ लाज़मी दिया करें मांगने वाले को, जो बाहर कोई आए उनको अपना सदका लाज़मी दिया करें। जो कपड़े आपने नहीं पहने वो उनको दे दिया करें, कोई बात नहीं यार। तो इस तरह करके ना अल्लाह ताला आपको देखते हैं, आज़माते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बंदे को मैंने इतना कुछ नवाजा हुआ है, तो क्या ये मेरा शुक्र अदा कर, क्या ये मेरा ये बंदा किसी दूसरे बंदे पे रहम फरमा है। तो इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पे रहम फरमाए, तो आप दूसरों पे रहम किया करें, तरस खाया करें दूसरों पे भी ना। अच्छा जी, उसके बाद सारा सामान जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो, और उसके साथ साथ जी ये सारी चीज़ें थी ना, मैं इनको ले आई थी बाहर। मैंने कहा आज सबसे पहले ना ड्रा साफ़ करती हूँ। ड्रा के अंदर सारी चीज़ें रखने वाली थी। एक वक्त होता था कि ससुराल में ना मेरे पास अलमारियाँ नहीं थी, कैबिनेट्स नहीं थे मेरे पास ना, तो मैंने अपना जितना भी राशन वगैरह था ना, वो ऐसे ही ड्रा में रख देना करना। तो बाज़ दफ़ा दालों को कीड़ा लग जाता था और आटा ख़राब हो जाता था, चीनी जो थी ना कीड़ियाँ लग जाती थी। बहुत ऐसे ही मैंने आजमाइश देखी अपने ऊपर। बहुत ऐसा टाइम था स्ट्रगल वाला, जहाँ पे देखा जाए तो रेंट वाले घर में आके मुझे ये फैसिलिटी मिली है कि मुझे कैबिनेट्स बने बनाए मिल गए हैं। बर्तनों वाली अलमारी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो बर्तन है वहाँ पे मैं आसानी से रख सकती हूँ। वो जो परेशानियाँ थी ना मेरे साथ साथ, उसमें मुझे ये भी फ़ायदा नज़र आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलतें भी मुझे मिली हैं। सहूलतें क्या क्या थी, जो कि मेरे पास एक वॉशरूम था, एक बेडरूम था, जिसके अंदर सब कुछ मुझे मैनेज करना था। लेकिन यहाँ पे रेंट दे के ये है कि अचानक अगर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को हम अलग रूम में रेस्ट दे सकते हैं, अलग वॉशरूम है। और जनाब बर्तन जो सारे इधर उधर, अच्छा मेरे बर्तन, मैं अपने बर्तन पता है कहाँ रखती थी? मैं अपने बर्तन ना वो जो ड्रेसिंग था ना मेरा, उसके अंदर मेहमानों के लिए बर्तन रखती थी। कुछ कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रखती थी, कुछ पेटी के अंदर रखती थी। बड़ा एक टफ़ टाइम था वो मेरे लिए। कुछ बर्तन मेरे टूट जाते थे, जब रखती थी ना, तो फिर मैं देखती थी कुछ बर्तन टूटे हुए होते थे, बड़ा एक दुख होता था। तो एक वो मेहनत वाला काम था। दूसरा ये था कि अगर हम कैबिनेट बनवाते भी, वो घर मेरा तो नहीं था ना, वो घर मेरे ससुराल वालों का था। उन्होंने हमें किसी टाइम पे भी घर से बाहर निकालना था। उन्होंने किसी टाइम पे भी हमें कहना था कि हमारा घर खाली करो, क्योंकि वो घर हमारा है ही नहीं था। ये है कि उनका जो मेरे हस्बैंड है उनके बेटे हैं, लेकिन घर तो नहीं ना हमारा।
तो अल्लाह ताला हमें भी अपना घर देंगे, मुझे नहीं सबको दें, जो भी इस मुश्किल टाइम से गुज़र अल्लाह सबको अपना घर लाजमी दें। अल्लाह ताला इतना उनको नवाज़ें, इतना नवाज़ें वो जल्दी से अपना घर बना लें जिनके पास अपना घर नहीं है। और पाकिस्तान में रह के ना बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप एक अपना कमाई का ज़रिया ना बना लें। ये छोटे मोटे जो पैसे होते हैं ना, ये हमारे कर्ज़ उतर जाते हैं, ये हमारे ये होता है कि हम इनसे अपनी सेविंग जो की होती है वो कुछ और ले लेते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। बड़ी एक ख्वाहिश थी ना कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह की चीज़ें वगैरह दें, लेकिन जब मैंने अपना उस घर में कदम उठाया था कैबिनेट्स बनाने का, मैंने कोशिश की थी कि मैं उस घर में लाजमी कैबिनेट बनाऊंगी, ये करूंगी, सीलिंग करवाने लगी थी। और फिर उसी दौरान मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया जिस घर में मैंने हालांकि अपने पैसे लगाने लगी थी। अभी मैंने पेंट ही किया था रूम को, अभी कैबिनेट्स वाले को बुलाया गया था, अभी हम लोग सीलिंग करवाने लगे थे। तो अल्लाह ताला जो भी करते हैं ना वो आपके हक़ में बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं। मैंने अक्सर देखा ना कि लाइफ में हमारी कुछ भी ठीक ना चाह रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला लाजमी बेहतरी करते हैं, लाजमी उसमें कोई बेहतरी होती है। हम लोग इतनी अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं, इतने गिले करते हैं, अल्लाह पाक ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन यकीन करें वो चीज़ हमारे हक़ में लाजमी बेहतर होती है। तो बस ये थी जी आज की वीडियो, जो कि उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना जितना भी राशन है इसको संभाल लिया हुआ था, और साथ साथ जी मेरे हाथ में जी थी रसीद। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें जो थी ना, 10 किलो आटा 1500 का आया, और जो ऑयल की बॉटल थी ये 2500 रुपये की आई थी, और साथ साथ जी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ये ज़्यादा आई थी। अच्छा, इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो बात मुझे बुरी लगी थी ना वो ये लगी थी कि खुला सर्फ़ जो है ना वो मुझे 300 का भी इतना ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन मैंने इस बार सर्फ़ एक्सेल मंगवा के ना सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि 600 रुपये का सर्फ़ एक्सेल था जो कि सिर्फ 2 महीने निकालता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई थी। और साथ साथ जी मैंने अपने ड्रा भी साफ़ कर दिए थे, किचन को भी मैंने साथ साथ समेटना शुरू कर दिया था। अभी ना मैं बाल्टी में आटा इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि बाल्टी में ना बाज़ दफ़ा आटा ना, अब इतनी वो सावन वाला मौसम है गर्मी वाला, कि उसमें ना फिर आटा जो है ना वो ख़राब होने लग पड़ता है। तो इसलिए ना मैं आटे को ऐसा करूँगी कि फ़्रिज में रख दूँगी, और जितना मुझे गूंदना होगा तो मैं उतना गूंद लूँगी ना जी। उसके बाद जी मैं बाहर सेन में आ गई थी। सेन में आते ही सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट जो थी ना वो धोई और उसको रखा। मैंने कहा ये थोड़ी देर नुचड़ ले, तो फिर उसके बाद ना मैं इसको बाहर फैलाती हूँ। बाहर हवा इतनी तेज़ थी, और पानी वाले कैन थे ना वो तकरीबन इतने ज़्यादा गंदे हुए थे कि आंधी आती है ना बाहर टेरेस पे, तो टेरेस पे रखे हुए थे ना, तो वो इतनी ज़्यादा मट्टी मट्टी हुई थी उनके साथ ना। बाकी यार मैं इतने ज़्यादा गंदे नहीं होने देती, लेकिन मैंने ना यहाँ पे इनको धोना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैंने उनको बोला था मैंने वीडियो पोस्ट करने के लिए जाना है, तो आप मुझे यहाँ से ले जाना। तो फिर उसके बाद जी मैं वीडियो पोस्ट करने के लिए थोड़ी देर तक जाऊँगी। साथ साथ जी मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से कैन धो लिए थे, डस्टबिन धो ली थी, बेडशीट धो ली थी। ये कोशिश होती है कि साथ साथ ना घर के जितने भी काम है ना वो मैं कर लिया करूँ। बस अभी मैं ब्रश लेकर ना साथ जी सर्फ गिरा के टेरेस को अच्छी तरह से धो लूँगी। और ये छोटे छोटे काम होते हैं जो कि मेरी डेली लाइफ में होते हैं। इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ होगी हुई है ना कि अभी फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह उठो और कहाँ जाके शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा, बाहर एकदम से ना इतनी तेज़ हवा आ गई थी कि पता ही ना चला। कि फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, इतनी ज़्यादा कि अभी मुझे लग रहा था कि बस आंधी आएगी और साथ ही फिर फ़ौरन से गंद पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने कैन को उठा के साइड पे कर दिया था, वरना ये ना दीवार के ऊपर पड़े हुए थे ना, तो मुझे ये था कि गिर जाएंगे। अभी वाटर सप्लाई का पानी फ़िल्टर वाला लेने के लिए जाएंगे। वाटर सप्लाई का पानी तो घर भी आ जाता है, लेकिन हम लोग ना फ़िल्टर वाला पानी पीने की अब आदी हो गए हैं। पहले जब मैं अपने मम्मा पापा के घर रहते थे ना तो वाटर सप्लाई का पानी पीती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना जब फ़ौहर पैदा हुआ ना तो फिर हम लोगों ने फ़िल्टर वाला पानी लाना शुरू कर दिया, तो फिर हम वही लेकर आते हैं। साथ साथ जी मैंने फ़ौरन से बेडशीट भी फैला दी थी। फ़ौहर को साथ लगाया हुआ था कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर ले, ताकि आंधी आ गई है कोई पता नहीं है बेडशीट को भी उड़ा के ले जाए ना। कल तो मुझे ना अपने हस्बैंड से डांट भी पड़ गई और मुझे गुस्से में कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी कि छत पर जाके कपड़े फैलाने की, आपको पता नहीं है कि आंधी आती है या कुछ भी हो सकता है तो सारे कपड़े उड़ के इधर उधर चले जाएंगे। हाँ, बात तो वाकई में उनकी माननी पड़ेगी, गलती तो मेरी थी कि जो मैंने सारे कपड़े जाके ना उनके नए काटन के सूट थे और कुछ उनके रूम वो जो ऊपर वाले होते हैं ना पढ़ने वगैरह जो सर पे लेते हैं, तो वो जनाब इनके सारे उधर गिरे हुए थे। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं यार, पहली और आखिरी गलती है। इंशाल्लाह इसको ना फिर मैं नीचे ही कपड़ों को फैला लिया करूँगी। आंधी भी आ जाए कुछ भी हो जाए ना फिर रूम में फैला के पंखा लगा दिया करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बस पाइप लगा के ब्रश लेके साथ में जल्दी से सर्फ लगा के ना धो लूँगी, सेन हमारा टेरेस साफ़ हो जाएगा। चलें जी, अब आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।
आई हूँ माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत, इतना कोई हसीन व्यू है। आए मैं आपको उधर जाके दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत व्यू हुआ है। आज मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, शायद इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें इस साइड पे भी, नहीं देखिए इस साइड से माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत व्यू हुआ है। अच्छा, फ्लावर से भी एक खूबसूरत वाइब आती है। ये देखें जी, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं साथ जी। ये देखें प्लाट में क्या क्या लगा हुआ है। इस प्लाट में ना मैंगो का भी ट्री लगा हुआ है, लेकिन अभी उस तरह से ना पक्के कोई नहीं है। उसके साथ साथ जी ये देखें इस साइड पे भी उन्होंने कुछ लगाया हुआ है समथिंग। बाकी मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तरीन हुआ हुआ है। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आई हूँ माशाल्लाह से। और ये देखें जी, और वो सामने आपको जो पानी वाली टैंकी नज़र आ रही है ना, उसके बैक साइड पे मेरे मायका है मेरे। बाकी ये देखें जी, मैंने इसको जूम किया, इसको मैं थोड़ा क्लोज से आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इधर पपीता भी लगा हुआ है। अच्छा, पपीता किस चीज़ को पसंद है? मुझे तो पपीता कोई नहीं पसंद है। माशाल्लाह से बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत वेदर हुआ है। तो चले जी चलते हैं। फ़खर, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी ना चलते हैं, फ़खर नीचे चला गया, तो मैंने कहा चलो आप चाबी दे दो ना मुझे। अच्छा जी, आज तो माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन तरीन वेदर